हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अभी हम सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बोर्ड्स में ये वाला जो चैप्टर है 5 से 6 नंबर का आता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर वी कैन से फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। An arithmetic progression is a sequence where the differences between two consecutive terms are same. Arithmetic progression क्या है? एक ऐसी सीक्वेंस है जहाँ पर दो consecutive terms का जो डिफरेंस आएगा वो कैसा आएगा? सेम आएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ आपको एक सीक्वेंस दिखाई दे रही है 2, 6, 10, 14। तो यहाँ आप देखिए 6 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 4 मिलेगा। 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो डिफरेंस 4 मिलेगा। 14 में से 10 को माइनस करेंगे तो डिफरेंस 4 मिलेगा। तो यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है और इसी जहाँ पर कॉमन पैटर्न फॉलो होता है उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ लिखा है फॉर एग्जाम्पल द सीक्वेंस 2, 6, 10, 14 इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बिकॉज इट फॉलोज अ पैटर्न वेयर ईच नंबर इज ऑब्टेन बाय एडिंग 4 टू द प्रीवियस टर्म। यहाँ एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ऐसी सीरीज जहाँ एक पर्टिकुलर प्रकार का पैटर्न फॉलो होता है वो सीरीज बन जाती है हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। A real life example of an AP is the sequence found by annual income of an employee whose income increases by fixed amount of $5,000 per year। अब मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है तो उसको $5,000 पहले साल मिलते हैं, इसके बाद में अगले साल और $5,000 का इंक्रीमेंट हो जाता है तो टोटल उसको $10,000 मिलने लग जाते हैं। उसके बाद 15,000 मिलने लग जाते हैं। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो हर साल कितने कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? 5-5 हज़ार का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसीलिए ये एक डेली लाइफ एग्जाम्पल हो गया किसका? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। एक बार फिर से देख लेते हैं व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। An arithmetic progression is a sequence of numbers where the differences between every two consecutive terms are same। कहने का मतलब ये है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है सीक्वेंस है किसका? नंबर्स का, जहाँ पर जो भी आपको सीरीज दी हुई होगी सेकंड नंबर में से आप जब पहले नंबर को माइनस करेंगे, तीसरे में से दूसरे को माइनस करेंगे, चौथे नंबर में से तीसरे को माइनस करेंगे तो उनके बीच का अंतर जो है वो आएगा सेम। In this progression, each term except the first term is obtained by adding a fixed number to the previous term। Again, ऊपर जो मैंने समझाया ये लाइन वही चीज़ आपको समझा रही है। This fixed number is known as the common difference। और ये जो fixed number है जो हम जोड़ के सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं उस fixed number को हम कहते हैं common difference and उसे हम डिनोट करते हैं D से। The first term of an arithmetic progression is usually denoted by A और A1। अब जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए एक सीरीज है 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33। तो 1 क्या है? आपकी पहली टर्म है और पहली टर्म को मैंने आपसे बोला इसे हम A से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर A1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, 5 में से 1 को माइनस किया, 9 में से 5 को माइनस किया, 13 में से 9 को, 17 में से 13 को। यहाँ जब आपने सबको माइनस करके देखा तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? आपका 4 आ रहा है। और ये जो 4 है इसे हम D से डिनोट करेंगे। तो इस सीरीज के अंदर जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 4। तो यहाँ आप सेम चीज़ देख सकते हैं कि A की वैल्यू हो गई 1 और D की वैल्यू हो गई हमारी क्या? 4। Thus, an arithmetic expression in general can be written as, this is very important। यदि आपसे पूछा जाए कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं तो वो है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। जहाँ पर A हो जाएगी पहली टर्म, A प्लस D मतलब पहली टर्म में कॉमन डिफरेंस का हम प्लस करेंगे, तीसरी टर्म मिलेगी पहली टर्म प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस एंड सो ऑन।
यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली टर्म हो गई a, दूसरी टर्म हो गई a प्लस डी, तीसरी टर्म हो गई a प्लस 2d, चौथी टर्म हो गई a प्लस 3d एंड हमें नहीं मालूम ये टर्म्स कहाँ तक जा रही हैं, तो आखिरी जो टर्म होगी हम उसको मान लेते हैं कि nth टर्म होगी, तो जो आखिरी टर्म होगी उसे हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर d जो होगा वो होगा हमारा कॉमन डिफरेंस। अब हम बढ़ते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूलेज पर। फॉर द फर्स्ट टर्म a ऑफ एन AP एंड कॉमन डिफरेंस d, द अर्थमेटिक फॉर्मूला जो है वो दिया जाता है कैसे। मान लीजिए आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो आप सेकेंड टर्म में से पहली टर्म को माइनस कीजिए, तीसरी टर्म में से सेकेंड को माइनस कीजिए, चौथी टर्म में से तीसरी को माइनस कीजिए। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मतलब d की वैल्यू मिल जाएगी। और ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है और इस फॉर्मूले का यूज़ हम एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 तीनों में ही करेंगे। तो यदि आपको कोई सीरीज़ दी हुई है और आपसे पूछी है कि nth टर्म क्या होगी, तो उसका फॉर्मूला होगा an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर n होगा, आपसे मान लो पूछ लिया 25वीं टर्म कौन सी होगी, तो n की जगह हम 25 लिखेंगे, a की जगह उस सीरीज़ का पहला टर्म आ जाएगा और d की जगह क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस। अभी आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा और जैसे ही हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो आपको प्रॉपरली इस फॉर्मूले का यूज़ करना भी आ जाएगा। दूसरा जो फॉर्मूला है, एक तो हो गया हमारी जनरल जो सीरीज़ बनती है वो हो गया। अगर हमें सीरीज़ बनाने का सवाल आएगा तो हम वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। यदि आपको nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और जो तीसरा फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स, मान लो आपको 200 संख्याएं दी गई हैं, 200 संख्याओं की सीरीज़ दी गई है और आपसे पूछा है कि भाई इसका सम क्या होगा, उस केस में हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर a आप सभी जानते हो कि ये हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म, d जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस, जो अंतर आएगा दूसरी टर्म और पहली टर्म के बीच में। और इसके बाद में ये जो L दिख रहा है, L का मतलब होता है लास्ट टर्म। तो अगर आपको आखिरी टर्म पता है, पहली टर्म पता है, कितनी संख्याएं दी हुई हैं, अगर आपको वो पता है तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, नहीं तो हम पहला वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये जो है सम ऑफ n टर्म्स, ये हम एक्सरसाइज 5.3 में मेनली यूज़ करेंगे एंड दिस फार्मूला इज़ ऑल्सो वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। कॉमन टर्म्स यूज्ड इन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, अगेन मैंने अभी आपको बता दिया है कि फर्स्ट टर्म a होती है, कॉमन डिफरेंस जो है उसे हम d से डिनोट करते हैं। तो इस वाले टॉपिक में वही चीज़ आपको दी गई है। ये देखिए कॉमन डिफरेंस के बारे में आपको बताया गया है। ये आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको एक सीरीज़ दी गई है 91, 81, 71, 61, 51। अब हमें इसमें क्या निकालना है, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। हम चेक कर लेते हैं क्या हमें सब में सेम मिल रहा है। तो 81 में से 91 माइनस करेंगे तो मिल जाएगा -10, 71 में से -81 करेंगे तो मिलेगा -10, 61 में से -71 करेंगे तब भी -10 मिलेगा। और ये जो -10 है व्हाट इज दिस, दिस इज कॉमन डिफरेंस, जिसे हम d से डिनोट करते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, a होगी, राइट। यहाँ पर फर्स्ट टर्म a है, दैट इज पाई। एंड इस प्रकार से हम कॉमन डिफरेंस को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगेन मैंने आपको ऊपर nth टर्म का फॉर्मूला बता दिया। तो द जनरल टर्म or nth term of an AP whose first term is a and common difference is d is given by the formula an is equals to a plus n minus 1 into d.
अगेन ये फार्मूला और जो मैंने ऊपर फार्मूला आपको समझाया है दोनों ही सेम है। तो आई होप आपको अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस का इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ आ गया होगा और मैं अपने वीडियो की अगली सीरीज़ में एक्सरसाइज 5.1 शुरू करूँगी। तो यदि आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू।